जैगुआर और रेंज रोवर, वो आज भारतीय कंपनी कहलाती है, जैगुआर और रेंज रोवर। अब आ रहा बात समझ में? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, उनके बारे में तुम्हें क्या क्या बताऊं। रियल फाइटर उन्हें बोला जाता है, डिसीजन लेने के बाद पछताते नहीं है। यहां पर आप आ गए हो स्मार्ट वैल्यू में, आप कोर्स कर रहे हो स्मार्ट वैल्यू में, आपका इसके साथ में रिश्ता जुड़ चुका है, ये आपका कर्म बन चुका है, आपका माता पिता का जैसा बन चुका है। आप जिस प्रकार से अपने माता पिता की बुराई या उनके लिए नहीं सुन सकते, कर्म के लिए भी मत सुनना। जिस जगह से आपका घर चलता हो, जिस जगह से आपके सपने पूरे होने हो, जिस जगह से आपका कैरियर बनना हो, उस जगह को कभी छोटा मत समझिएगा और कभी ये मत बोलिएगा अरे जी सब बेकार है, हम स्मार्ट वैल्यू छोड़ देंगे, हमें नहीं करना है स्मार्ट वैल्यू। एक दिन भगवान परिस्थिति ऐसी बनाएगा कि आप मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए। आ रहा मेरा बात समझ में आ रहा है? तो रतन टाटा साहब रियल फाइटर पर्सन, जाने कितने किस्से हैं उनके बारे में तुम्हें बताने के लिए। सेम एक इंटरव्यू चल रहा था रतन टाटा सर का, बड़े लोगों की सोच बड़ी कैसी होती है, इसलिए बोलते हैं अच्छे लोगों की संगत में रहो। उसका रीजन क्या है? जो इंटरव्यू में की गई बात, बहुत सारा कंपनी का बड़ा बड़ा मालिक सीईओ वगैरह बैठे थे वहां पे। तो एक से पूछा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उससे पूछा कि सर आप ये बताइए, अगर आपको BMW खरीदना हो, ठीक है, तो आपको कितना समय लगेगा? तो इंसान बोला 1 साल लगेगा, 1 साल में मैं BMW खरीद लूंगा। दूसरे से पूछा आप बताइए आपको कितना समय लगेगा? बोला कि वो 1 महीना। कोई बोला इतना, कोई बोला इतना। रतन टाटा सर से पूछा कि आप बताइए आपको BMW खरीदना है तो कितना समय लगेगा? बोला कि BMW को खरीदने में 5 साल लग जाएंगे। 5 साल? बोला सर आप तो अभी आज सीईओ देने के लिए आएगा BMW का कार आपको घर पे देने के लिए। मुकेश अंबानी को कार खरीदने के लिए थोड़ी ना मर्सिडीज को शोरूम जाना पड़ता है, पैक होकर घर आती है और सीईओ खुद आता है। लीजिए, बात समझ में आ रहा ना? तो पैसा तो साला इतना ही कमाना है, समझ में आ रहा? जो कार पसंद आ जाए तो वो बुक कर दो। ऐसा मैं ख्वाब ही ऐसे देखता हूँ। और इधर में मार्केट में लोग बोलता रहता है जो जोड़ने वाला कंपनी है, पकड़ने वाला कंपनी है। सुरेंद्र सर अच्छे इंसान नहीं है, सुरेंद्र सर ऐसे इंसान है। आजकल हमारे लिए चीजें कैसी होती हैं हम तो ना दिल में लगा के बैठेंगे, दिल में कोई और है। अब कितना का बिठा रहे हैं? आ रहा है मेरा बात समझ में? तो उन्होंने कितना बोला? 5 साल। बोला 5 साल लग जाएंगे। तो सर 5 साल लग जाएंगे, आप तो बोल दो अभी आ जाएगी कार। बोला देखिए BMW एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसको खरीदने के लिए 5 साल लग जाएंगे। लोग कार के बारे में सोच रहे हैं हम 5 मिनट में खरीद लेंगे, 2 मिनट में खरीद लेंगे। बात समझ में रहना? वो क्या सोच रहे हैं? वो कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर भी लोग क्या सोच रहे हैं? सुपर स्मार्ट के बारे में, सिल्वर गोल्ड के बारे में। हम 5 साल से कर रहे सिस्टम गोल्ड। लोग ये नहीं सोच रहा 500 साल में राज करेंगे। सही है? यस। रतन टाटा सर बिग थिंकर पर्सन है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। ये छोटा मोटा ये 1-1.5 साल का प्रॉफिट लॉस में मत पड़ा करो। समझ में आ रहा है ना? जो मजदूरी मेंटलिटी की चीजें होती हैं, जैसे मेरा माँ वगैरह मजदूरी मेंटलिटी का सोच रखने वाले लोग, ठीक है, मेरे को बोलती हैं तू 3 महीने से स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, तेरा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोलती हैं? तू 3 महीने से स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, 3 महीने से तेरा कुछ नहीं हुआ, खुद का खर्चा नहीं चला पा रहे। हेलो, ये बोला जाता कि नहीं? इसकी जगह मजदूरी करता ना, बिटिया सुन ले गांव की, उसकी जगह उदाहरण क्या देते हैं? अगर 3 महीने तू मजदूरी करता ना तो कम से कम 10-12 हजार रुपए तेरे हाथ में कोई टका होता। ये उदाहरण देते कि नहीं आपके घर वाले भी? सोच को देखो, तुम 2 साल से स्मार्ट वैल्यू कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है सर? लेकिन लोग बाबू को क्या है? तुरंत का कमाई, क्योंकि लोग बाग खेती करने वाला मेंटलिटी का है ना। 4 महीने का पेशेंस होता है। गेहूं बोया निकल के आ गया, भगवान ने अच्छा किया। चना बोया निकल के आ गया, अच्छा किया। उड़द दाल सोयाबीन बोया, अच्छा किया, सब बढ़िया। यही मेंटलिटी का
मजदूर का सोच क्या होता है? एक दिन कमाने का, एक दिन खाने का। Yes. जॉब वाले का सोच क्या होता है? एक महीना कमाने का, काम करने का, और एक महीना खाने का। यस यू नो? ठीक है। बिजनेसमैन का सोच क्या होता है? 5 साल इन्वेस्टमेंट करने का, देन आने का। Yes. बिजनेसमैन अलग सोच का होता है, अलग। क्यों? उसके पास में लाखों करोड़ों रुपए आता है, क्योंकि उसके लिए समय देता है। वो जिन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अक्सर वो देरी से ही निकलते हैं, क्योंकि घर बनने में समय लगता है। नहीं, ओ महल बनने में समय लगता है, घर उससे आसानी से बन जाता है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट। तो सिंपल से समझो, पहले सीखो। लोग बाग बिना सीखे मार्केट में जाता है, बिना तरीका लगाए बिजनेस करने के लिए जाता है। समझ में? जब लोग बाग ज्वाइनिंग करता है स्मार्ट वैल्यू में, एक से एक लोग बाग है, पढ़ाई लिखाई किया, टीचर भी हैं कुछ, तो समझ में पढ़ाते हैं 4,000 रुपए में, लेकिन ब्लेमर कैटेगरी कभी गया नहीं, दोस्त देने वाला कैटेगरी कभी गया नहीं। दूसरों को ब्लेम करने से पहले एक बार खुद को भी सोच, एक बार खुद की तरफ भी उंगली कर देना चाहिए। अरे जो अपनी पति की नहीं हुई, वो हमारे बिजनेस की होगी। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा? कुछ तो वजह होगी छोड़ने की, ना वरना कोई ऐसी यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ तो जमाने में लोगों ने कुछ सिखाया होगा, वरना ये शरीर यूं ही पत्थर का ना होता। सही है गलत? हेलो हेलो। तो चले आगे, चलो लेट करते हैं। तो ये लिस्ट बिल्डिंग के बारे में मैं समझा चुका था, देन आपको बता रहा था इनवाइटिंग वाला पार्ट। और इनवाइटिंग वाला पार्ट में आपको बता रहा था, मैं आपको ये चीज बता चुका था कि कैसे लोगों को बिजनेस का डिस्कशन करना है, कैसे लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, कैसे लोगों के साथ अपना मूवी बिजनेस शेयर करना है, और कैसे लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है। हमेशा अपने आसपास में उन लोगों को रखिए जो पॉजिटिव थिंकर हो। हमेशा अपने आसपास में अपने लोगों को रखिए। क्यों? अगर आपने अपने आसपास में ऐसे लोगों को रख लिया ना कि जो अपने पीठ पीछे कुछ और हो, जो सामने से आपका बड़ाई करेंगे लेकिन पीठ पीछे आपका बुराई करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने अगर अपने आसपास ऐसे लोगों को रख लिया, ठीक है, जो आपका इनकम आने से आपसे जलस फील करेंगे, आपका सुपर स्मार्ट होने से आपका जलन फील करेंगे, आपका सीनियर के साथ आपका गोवा जाने से आपके अंदर जलन फील करेंगे, ऐसे लोग कभी आपके सगे नहीं होंगे। मैं आपको बता दिया। दोस्ती के चक्कर में आप नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन बोलना सीख लीजिए। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो एक दिन इसी दोस्ती की वजह से आपका अंत हो जाएगा। काबिलियत है आपके अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे कुछ लोग, ऐसी कुछ दोस्ती, ऐसा कुछ माहौल आपको ले डूबेगा। आ रहा मेरा बात समझ में? तो अच्छा लोगों के साथ बिजनेस में लेके आओ, हर किसी को बिजनेस में लेके नहीं आओ। हमारे यहाँ स्कूल में 80% लाने वाले ही हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। बाकी जो बचते हैं ना, वो मार्केट को और स्कूल उठा ले। अब तो दूसरा सेंटर भी है छतरपुर में, वो लोग उठा ले। हेलो सर। अक्सर हाथी को पालने की औकात हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग बाग खच्चरों से भी काम चलाएं। यस सर, टेंशन नहीं लेने का। मुकेश की हंसी बता रही है ये बात उसके दिल को कितनी अच्छी लगी। हेलो, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे लोगों को लेके आना, वो बता दिया था मैं। देन आपको इनवाइट किसी को करने से पहले, अपना बिजनेस शेयर किसी को करने से पहले आपको कुछ और चीजों का बात रखना है। और वो क्वालिफाई वाला बात मैं आपको कल में बता चुका था, आगे बताता हूं। फियर साइकोलॉजी, डर। अब आपको ये देखना पड़ेगा आप इनवाइट किसे कर रहे हैं। मैंने ये भी बोला था कल में कि एक वर्ग को इनवाइट मत करो, एक वर्ग का क्या मत करो, टीम मत बनाओ। आपका टीम में हर कैटेगरी का लोग होना चाहिए, ठीक है। आपका इसमें क्या होना चाहिए, हर कैटेगरी का। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में 10 से लेकर 12 से स्टार्टिंग हो जाता है हमारा, करो यस। देन आपके पास में बीए वाला भी है, बीएससी वाला भी है, बीकॉम वाला है, बीसीए वाला है, एमसीए वाला है, या फिर इंजीनियरिंग वाला है, या फिर मान लेते फार्मेसी वाला है, या सीए वगैरह है,
ये आपको डिग्री डिप्लोमा ये लग रहा है ना, ये लोग बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ऐसा वैसा, समझ में आ रहा है? ये डिग्री डिप्लोमा हासिल करने से मैच्योरिटी नहीं आती है, ठीक है। कई बार तजुर्बा कॉलेज यूनिवर्सिटी से ज्यादा मार्केट में लोगों से मिल जाता हूँ, राइट अराउंड, राइट। तो सिंपल सा है, आपका इसमें बीए बीएससी बीकॉम वाला भी लोग बाग होना चाहिए। क्यों? आपका बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। क्यों? इसे सिंपल सा समझो, सारे लोगों के एग्जाम एक साथ नहीं होगा। अगर स्कूल वालों के एग्जाम चल रहा है तो पता चलेगा बीएससी और बीसीए वालों का चल रहा होगा, तो बाकी लोग का फ्री रहेंगे। और 12th और 10th के एग्जाम एक साथ नहीं होते हैं। हेलो हेलो, और इंजीनियरिंग और बीएससी बीए वालों के एग्जाम साथ में नहीं होते हैं। तो कई बार क्या हो जाता है, हमारा मार्केट और हमारा सिस्टम, हमारा बिजनेस मार्च अप्रैल में इसलिए भी रुकने लगता है, फरवरी वगैरह में, और तिरमार से अर्धवार से एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास एक ही कैटेगरी के लोग बाग होते हैं। यस यू नो, यस यू नो। तो हमारे पास में इस कैटेगरी का 80% टीम हो वो ठीक है, लेकिन 20% टीम में आपके टीम में कैसे लोग होना चाहिए? जो ऑलरेडी कॉलेज कंप्लीट कर चुके हो, 15% मान लीजिए, और 5% लोग ऐसे होने चाहिए जो पार्ट टाइम स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं 2 घंटे का समय देकर। गृहिणी हो सकती है, अगर आपकी टीम में लेडीज वगैरह है ना, उनको दिन भर बुलाने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे। अगर आपकी टीम में जॉब होल्डर बिजनेसमैन है ना, दिन भर बुलाने की जरूरत नहीं है, उनको दुनियादारी ज्यादा बेसिक वाई पार्ट हाउ पार्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ में 1-2 बार बैठ के सीधा बता देने की जरूरत है कि ये बिजनेस से इतना प्रॉफिट होगा, इतनी टीम बनेगी, इतना सेल्स होगा, ऐसे ऐसे करना, बस खत्म। उन्हें वो चीज 2 घंटे में समझ में आएगी। हेलो, तो आपका जब ग्रुप बनाओगे, आपका जब टीम बनाओगे, तो उसमें हर प्रकार के कैटेगरी के लोग बागों को रखना ग्रुप में जरूरी है, उसका फायदा यहाँ होगा। बात समझ में आ रहा है ना? आप मान लेते आप मेरे से बोलते हो, सर हम स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं। किसे इनवाइट करना चाहते हैं? स्टूडेंट। सर हम स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इन स्टूडेंट को आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई तो आप कर चुके हो, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ कैसी सोच है, मॉडल है, सिंपल है, ये तो कर चुके हो। डिसीजन मेकर इसके घर में कौन है, मम्मी है या पापा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कि अगर तुम साइकिल खरीदना चाहते हो या बाइक खरीदना चाहते हो, आप पूछ लीजिए ना, नॉर्मल इनडायरेक्टली बात करके। मैं क्या बोला, नॉलेज दे सकता हूँ, सेंस, कॉमन सेंस तुम्हें लगाना पड़ेगा। आप पूछ लीजिए ऐसी बात करके कि तुम्हें गाड़ी लेना है या तुम्हें साइकिल लेना है, तो कौन सा पर्सन है तुम्हें जो सपोर्ट करता है, तुम्हें पढ़ाई के लिए कौन सपोर्ट करता है, तुम्हें गाड़ी लेने के लिए या तुम्हें घूमने जाना है गोवा वगैरह, कौन सपोर्ट करता है? अब वो बता देगा, पढ़ाई के लिए पापा करते हैं, बाकी चीजों में मम्मी करते हैं। तुम्हें अगर पैसा चाहिए तो मम्मी से लेते हो या पापा से लेते हो? तो लड़का है तो ऑलवेज मम्मी का साइड में रहेगा। यस या नो? वो पापा से डायरेक्ट बात नहीं बोल पाता है, मम्मी से पैसा निकालेगा, मम्मी ऐसा मम्मी वैसा। और लड़की है तो वो पापा की चाहती है, पापा लड़की के ऊपर विश्वास करता है, राइट रॉन्ग? तो जाके सीधा डैडी से मिलो, ठीक है। लेकिन डैडी तक पहुंचने का जो जरिया है वो मम्मी है। हेलो, मतलब क्या, महाकाल के दर्शन कर लियो, भैरवनाथ नहीं गए तो वो दर्शन पूरे नहीं माने जाते? हेलो, तो रास्ता कौन है? मम्मी। तो सबसे पहले मम्मी, और मम्मी के सीधा वो समझ जाते हैं संस्कारों, तो सबसे पहले बात करो, नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? अरे जब लड़का लोग बाग मार्केट में, ठीक है, दुनियादारी का कांड करने के लिए चाची किसी को बना सकते हैं, तो हम मम्मी क्यों नहीं बना सकते हैं? आपको यही तो बोलना, हेलो चाची जी नमस्ते। आंटी मत बोलो, आंटी से दूध का रिश्ता बन जाता है। लेकिन मम्मी बोलोगे, चाची बोले नमस्ते कैसी हैं आप, ठीक है। लड़का हो तो, और लड़की हो तो नमस्ते, ठीक है। मान लेते कोई चीज है यहाँ, ये खराब है, ऐसा डालो, साफ कर दो, वो चाय लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ये कर दो, है। आपका स्वभाव बहुत अच्छा, आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। बस लड़की, अब लड़की का स्वभाव कभी थोड़ी ना जाता, वो बूढ़ी भी हो जाए तो भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि यार मेरी त्वचा डाउन हो जाए। नहीं है ना समझ? मेरी मम्मी तो आज भी क्रीम लगा के, और इधर में ये करना चाहिए, देखो कैसा चेहरा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरा पापा बोलते तू क्या अभी भी, लेकिन अभी भी उनको चिंता रहती है। 50 साल के एज में आंखों में देखो ऐसा हो गया, इधर में ऐसा धब्बा हो गया, इधर में तवा लग गया, इधर में कुकर लग गया। बात समझ में आ रहा है? हेलो, पापा लोगों को ऐसा नहीं रहता।
तो मम्मी लोग बाबू को थोड़ा तारीफ ही तो करना है। अरे आपने देखा नहीं, कई लोग बाग तो मम्मी लोगों को ये बोलते आप सच में इनकी मम्मी है। ये अलग मैटर में चला जाएगा। आपको ये नहीं बोलना है, आपको तो ये बोलना है, समझ में आ रहा है ना, कि आप बिल्कुल हमारी मम्मी की तरह हैं। वाओ आपका आंटी इतना गिलो कैसे है। लड़की बात कर सकता, लड़का ना बात करे आपका आंटी। हेलो यस। और हमेशा जो ज्योति तो है आपकी तारीफ करती रहती है। हमारा आपसे मिलने का, बात करने का बहुत मन था। अरे बेटिया आप आ जाती हैं ऐसे बस खत्म। एक दो बार जाकर रिलेशन बनाया हो, एक बार हुआ, अब इनविटेशन कर लो उनकी लड़की का लड़का का, क्या जा रहे हैं। लेकिन तुम घर से तभी निकलते हो जब तुम खुद आग के ऊपर बैठे हो। अब तो जानी पड़ेगा, अब तो जानी पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेहा को ऑफर की याद तब आती है जब ऑफर निकलने वाला हो, क्योंकि हमें आदत है ना, 1 तारीख से पता है कि फीस भर जाएगी, लेकिन हमें आदत है 30 तारीख का जाएंगे। यस या नो, यस या नो, यस। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर। अब मान लेते फियर साइकोलॉजी अपन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फियर साइकोलॉजी। तो लोगों को फ्यूचर को लेकर बात करो। ये जो कोचिंग सेंटरों में पढ़ा रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा बात करो ना। इन बेचारों को मिलता ही कितना है, आप जो बताओ। कोचिंग सेंटर में जो लोग टीचर वगैरह पढ़ाते हैं उनको मिलता ही कितना, 15-20 हजार, 12,000, 5-10 हजार, बहुत कम मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले को 7-8 हजार मिलता है। अब आ मेरे बात समझ में, तो आप इनको भी तो इनवाइट कर सकते हो। इनको क्यों लेके नहीं आते? जो टीचर आपको कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं, दुनियादारी करा रहे हैं, उन बेचारों को मिलता ही कितना, 15-20 हजार ना, बहुत से बहुत, लेकिन 8-10 हजार मिलता है। आप उनको इनवाइट करो। समझ में आ रहा है? गुरु जी एक वंडरफुल बोला जाए तो प्रोजेक्ट डिस्कशन है, ठीक है, जो आपके साथ में मैं करना चाहता हूं, ठीक है। वो बोला क्या प्रोजेक्ट डिस्कशन है, क्या कैसा है? बोला गुरुजी आप जितना मेहनत करते हो ना, मैं आपको बता दिया आपका जिस प्रकार का स्वभाव है, ठीक है। मैं 1-2 लोगों को वहां पे ऐसे देखा जो आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारा इनकम करते हैं। लोग 2-2 साल में इतना आगे निकल गया, इतना ऐसा करने लगा। और मुझे ये लगता है कि मैं तो अभी बच्चों में तो ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन हाँ एक ऐसे शख्सियत से आपका मुलाकात करा सकता हूं जो आज की डेट में बहुत कम एज में बहुत सक्सेसफुल है। क्योंकि गुरुजी मशीन खराब हो सकती है, उसका भी सर्विसिंग का जरूरत पड़ता है। आज आपके पास में, आज का शरीर आपका साथ दे रहा है, देन आपके पास में पैसा आ रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा, पैसा नहीं है। फियर साइकोलॉजी तो, और गुरुजी आप पढ़ाते हैं, पास समझ में, फिर भी उतना सम्मान नहीं मिलता है। क्योंकि वो समय था जब 80s के बच्चे हुआ करते थे, प्रणाम गुरुजी करके जाया करते थे। 80s के बच्चों को डंडा मार रहा है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, वैसे कर रहा है 80s का बच्चा। बात समझ में आ रहा है मेरा? बोल सकती हो, इनवाइट कर सकती हो। 90s का किड आया, अब 90s का ऐसे करता है, लकी लकी, यस यू नो, ऐसा करता है। 2000 का जो किड्स है, समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में, 2010-15 के बाद का जो किड्स है, अगर सर ने किया ऐसे, समझ में आ रहा है, छोड़ा रहा सबका पता चला लेके गुरुजी का टाउन के लेके, अब राइट यू नो, राइट यू नो। तो गुरुजी आज के डेट में आप इस जनरेशन के लोगों को पढ़ा रहे हो, जितना मेहनत करते हो उतना सम्मान नहीं मिलता, फीस खाने का डर रहता है, हमेशा ये डर रहता है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप बोल सकते हो ना उन्हें। और आप तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। और आजकल तो ऐसा हालत है कि गुरुजी आप सोच भी नहीं सकते हो। बोला कैसा हालत है? बोला आपको खुद पता है, लोग कहाँ बैठा है पटना में, लोग कहाँ बैठा है दिल्ली में, और बच्चे क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करके डायरेक्ट उधर में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हेलो, बोला अक्सर गुरुजी बड़े बड़े समंदर की मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। चलो ये बात तो छोड़ो, गुरुजी इधर में एआई टेक्नोलॉजी आ गया, एआई टेक्नोलॉजी। और एआई टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि उन्होंने सिर्फ एक बोर्ड बना के रख दिया लड़की की सेब का, उसमें एआई टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं कि आज में राजनाथ सिंह जी राजस्थान गए हैं, वहां पर उन्होंने एन मिश्रा जी को सीएम बना दिया, वसुंधरा राजे देखती हुई रह गई है।
जी कौन बात कर रहा है? जी लड़की बात नहीं कर रही, ना कोई रोबोट बात कर रहा है, जी सिर्फ एक इमेज बात कर रही है, वो है एआई टेक्नोलॉजी। नहीं आ रहा समझ में? तो पढ़ा कौन रहा है? एआई टेक्नोलॉजी। और जब से एआई टेक्नोलॉजी भारत में थोड़ा सा आई है, बहुत सारा लोग बागों का कैरियर खत्म कर देगी। हेलो, और अक्सर लोग बाग समोसा खाने नई दुकान पे जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो उनको फियर साइकोलॉजी देते हैं, उनको दो, साल भर इनकम नहीं होता है, साल भर क्या नहीं होता है? साल भर इनकम नहीं होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं तो ऑलरेडी दोष आपको ही दिया जाता है। जितना मेहनत करते हैं, ठीक है, उतना पैसा नहीं मिलता, और जितना सम्मान वाला काम करते उतना सम्मान नहीं मिलता है। बल्कि दिखाओ ना डायमंड अचीवर का स्वागत कैसे होता है। हेलो, हेलो, तो बोल पाएगा कि नहीं बोल पाओगे? बोल पाओगे, लेकिन हम बोलते ही कहाँ हैं? हम जब कब बोल पाएंगे? जब हम ट्रेनिंग लेंगे, सक्सेस गाइड को पढ़ेंगे, तब तो बोलेंगे ना। यस। तो फियर साइकोलॉजी, ट्यूशन वाले सर को कैसे इनवाइट करना है, ट्यूशन वाले मैडम को कैसे इनवाइट करना है, ठीक है, तारीफ करके उनको बुलाओ, उनको छोटा नहीं दिखाना है। ठीक है, लोग बाग जैसे बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। गुरुजी ये तो हम जानते हैं, आप ही से मैंने ये सीखा कि आपको वाकई में पैसे की जरूरत नहीं है, जो मैं जानता हूं। लेकिन गुरुजी हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे साथ हमारा परिवार, बीवी बच्चे रहते हैं, उनको जरूरत है। हम एक जोड़ी कपड़े में रह सकते, वो बिना ब्रांड पहने नहीं रह सकते। हेलो, और तब बुरा लगता है जब हमारी खुद की वाइफ हो और दूसरे को देख रही हो, बुरा बहुत ज्यादा लगता है। बात समझ में आ रहा ना? अगर मैडम है तो उसकी जगह ये बोल दो, तब ज्यादा बुरा लगता है जब हस्बैंड हमारा हो और दूसरा लड़की को देख रहे हो। मतलब मार्केट में जाते हैं, हम अपना बाइक को बिठा लेकर जाते हैं, उधर सिग्नल पे गाड़ी रोकी, एक लड़का कार के अंदर था, बाइक वहां देख रही थी। तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये बोलोगे कार एक बेकार इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाइक को, बच्चों को तो जरूरत है ना। यस, दिस इज अ राइट इन्वेस्टमेंट। क्या गलत बोल रहा हूं? हाँ, बता सकते हैं। ज्यादा पैसे का करना क्या है? क्या बोला मैं? लोग बोलता है ज्यादा पैसे का करना क्या है? तो आपको ज्यादा पैसे का नहीं करना है, आपके बच्चों को पैदल जाके टैक्सी में बैठ के स्कूल में जाना पसंद नहीं। वो जमाना था जब बच्चों को हमें कर देते थे, ठीक है, दाल चावल रोटी सब्जी बना के दे देते। आजकल के बच्चे हर दिन अलग अलग चीज खाते हैं। ठीक है, वो जमाना था जब 10वीं 12वीं तक बच्चे मोबाइल नहीं लेते थे। आज का डेट में बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। मेरा अभी एक पर्सन फ्रेंड है, उसका बच्ची से मैं मुलाकात किया, ठीक है, वो 3 साल की है, बिना मोबाइल की नहीं रहती। अब आ रहा है मेरा बात समझ में? तो 10-12 हजार 15 हजार का मोबाइल है। आपने कैसे सीखा है? आपने किताबों से सीखा है। 700-800 2000 रुपए में आ जाती थी। आज का डेट में बच्चे लोग 15-20 हजार का लैपटॉप से सीखेगा। हेलो हेलो हेलो, तो पैसे का जरूरत आपको नहीं है, लेकिन आपका बेटी का जब शादी होगा तो 40-50 लाख रुपए चाहिए, उनको जरूरत है। आपने एक जोड़ी कपड़ा पहन के 2 साल निकाल दिए, वो 3 महीने में परफ्यूम दुनियादारी बदल देगा। तो लोगों की नीड क्रिएट कराओ। लोग बागों को पैसे की जरूरत तब तक नहीं है जब तक उन्हें पता ना चले। सही, हॉस्पिटल में एक ऐसे ही थे मेरे भैया जो बहुत दानी थे, लोगों का मदद करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। जब उनकी बच्ची का दिल में छेद था, उसका ऑपरेशन होने के लिए गया। आप तो जानते हो सरकारी अस्पताल में कैसा भर्रा खाता होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा लग रहा था, उनका मदद किसने नहीं किया, दुनिया कोई साथ नहीं देता है। तो बच्ची का डेथ हो गया। 1-2 एग्जाम्पल सेट करो ना। हेलो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यार बोल सकते हो।
जो इंसान जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए बात कर सकते हो। जॉब होल्डर, आप जॉब होल्डर को बात करते हो क्या? जो बैंक में जाके काम करे, क्या हर कोई बैंक का मैनेजर है? अगर सोचो एक बैंक मैनेजर अगर आपकी टीम में आ गया तो आपको वारे न्यारे हो गए। सिंडिकेट बैंक मैनेजर पार्थो विश्वनाथ भौमिक सर, चलो 12-13 साल से वो आए नहीं ट्रेनिंग देने के लिए। कोई उनसे जाके पूछा कि सर हम लोगों को आप ट्रेनिंग देने नहीं आते, आप भी तो हमारे सीनियर हो। समझ में, वो पता क्या बोलते हैं, अरे मुझे जिस साइड देखने तक की जरूरत नहीं, उस साइड ट्रेनिंग देने का कहूँ, इतनी बड़ी तो टीम है, स्टॉक खत्म हो जाएगा आऊंगा। सीधा बात बोल देते, लोगों को बुरा तक लग जाए। अरे कुछ समझ में आ रहा है मेरा? कुछ समझ में आ रहा है सर? तो जॉब होल्डर को इनविटेशन करो एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए। 15,000 रुपए कमाता है, 8 घंटा काम करता ना, बैंक में इतने सारे मैडम लोग बाग हैं, आप एक बार बना लो, इनवाइट कर लो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। वो बोलेंगे अरे या तो उन्होंने सुना होगा, वो बोलेंगे कोई कंपनी है क्या, ऐसा ऐसा पैसा। ठीक है, आप पहले उनके साथ में रिलेशन तो बनाओ, बड़े लोगों को लेके आने के लिए। ठीक है, आप अपना बिहेवियर, अपना स्वभाव उनके सामने ऐसा तो रखो कि आप कुछ करते हो, आप कुछ करते हो, तो वो खुद पूछेंगे आप कुछ करते हो क्या। अब मैं तो वो मैडम वगैरह से बुलाना नहीं चाहता, कुछ लोगों को मैं अपना व्यवहार दुनियादारी नंबर ही नहीं देना चाहता हूँ। मैडम मेरा नंबर देगा ही नहीं है। अगर मुझे ही इनवाइट करने की जरूरत पड़ गई तो तुम लोग किस लिए हो? तो मैं तो अपना नंबर नहीं दे सकता ना। लेकिन तुम्हें बता रहा हूं कि कोचिंग में दुनियादारी पढ़ने वाले, अरे इधर उधर होटल में रिसेप्शन का काम करने वाले, इधर उधर इंश्योरेंस कंपनियां चलती हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस दुनियादारी जो चलते हैं, इनके ऑफिस में चले जाओ, ऐसे विजिट करके आ जाओ, क्या होता है, हम ऐसे ऐसा है, दरअसल मुझे जानना था, मुझे बाइक फाइनेंस करानी थी। कितने परेशान बैठे बेचारे, बैंक वाले कितने परेशान बैठे, खाने की टेंशन नहीं है, दिन भर उनके साथ में लड़ाई होता, हम खा तो देख खाना खा तो। अब क्या अच्छे लोगों को मुलाकात करता है? अरे नर्स वगैरह बेचारी मरी जा रही, जो वो क्या बोलते हैं उसे, नर्सिंग बोलते हैं ना, या जीएनएम क्या बोलते हैं, जो भी हो, ठीक है, जब तक नर्स नहीं बनी तब तक तो जो 6 महीना 1 साल काम कर लेते ना, उसके बाद वो नर्स कछुआ कर लेते, बड़ी सड़ी हालत हो जाती है। समझ में आ रहा? जो डॉक्टर लोग बाग होते हैं ना, वो थोड़ी ना अच्छे से बात करते, पर्सनल केबिन में डॉक्टर से बिना पूछे कोई जा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो समझ ना, जो अभी लिपस्टिक लगा के नहीं थी, अब लिपस्टिक नहीं लगी है। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, पैसा ऐसे नहीं आ जाता है। अब वहां पे तो मैं भी नहीं बोल सकते हो कि मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, वो तो लाबेला में खत्म हो गया था चाउमीन बिरयानी में। हेलो, क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं, तो जो लोग जाके कई हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाके जो जॉब वॉब कर रही है, नर्सिंग जीएनएम वाली ही तो लगी है वहां पे, और कितना मिलता होगा? 6,000 से ज्यादा नहीं मिलता है वहां पे, 6,000-7,000 से ज्यादा नहीं मिलता है। इनवाइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बेचारे पागल है, परेशान है, आप इलाज कराने के लिए गए, कुछ नहीं है, ऐसे चले जाओ। तो क्या है, डॉक्टर साहब से मिलना था। हाँ जी, अरे भाई जो लड़का वो बाथरूम के यहाँ बैठता है, ठीक है, जो वहां पे लड़कियां काम वाम करते, वे काम करते हैं, घिसबे ही तो काम करती, मेल छोटावे को 6-7 हजार तो मिल रहे। आओ तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, वंडरफुल करियर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, जो वहां पे जो फॉर्म वॉर्म भर रही बिन्नू वहां पे बैठी, तेन एटीट्यूड उनको बताओ ना वहां पे हो रही क्या, झक मरा रही तुम यहाँ पे। ऐसा बोलना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं। हेलो, एक बार सोच के देखना, क्या बोला मैं, एक बार सोच के देखना थोड़ा सा। क्यों नहीं जा सकता है अली क्यों नहीं जा सकता, नीरज क्यों नहीं जा सकता, हरी सर क्यों नहीं जा सकता, और तुम लोग भी क्यों नहीं जा सकते? बस जो तुमसे बड़े हैं एक कैटेगरी में, उनको उठा के थोड़ा बात करना है,
उनको यही तो बोलना है कि मैं ऐसे ऐसा एक जगह प्रोजेक्ट में काम करता हूँ, वहां पर मैं तो अभी एजुकेशन कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर जो लोग बिजनेस करते हैं, द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू। ठीक है, आप 7-8 आवर यहाँ पे काम करते हो, वहां 2 घंटे का काम रहता है और महीने का 15-20 हजार रुपए इनकम करते हैं लोग बात। बोला तुम क्यों नहीं करते? बोला मुझे अभी परमिशन नहीं है इनकम करने की। मैं तो आपके साथ में शेयर इसलिए कर दिया, मुझे शायद लगा कि आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं 2 घंटा। आज लोग बाग एक्स्ट्रा टाइम देके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, आप भी कर सकते हो एक्स्ट्रा इनकम, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन आप ये बोलने से पहले आपको एक दिमाग को, छोटे दिमाग को ऐसा मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसा डर से जीतना पड़ेगा। फट्टू राम, तो बात समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले तो तुम्हें डर लगता, मैं बोलूंगा तो नहीं कैसा लगेगा, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसा चीज ना पूछ ले। अरे सब परेशान घूम रहे। तुम्हें तब तक डर लग रहा है जब तक तुम लोगों से बातें करना चालू नहीं करते। 10 बार बात कर लोगे ना, 11वें इंसान से बात करने की जरूरत नहीं। पुलिस से डर तब तक है जब तक 1-2 बार थाने ना होके आ जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें पता चल जाता है किससे क्या बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। वो बोल रहा है अरे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, समझ में रहे। अब उससे मुंशी जी आई, जो मुझसे निपटा आप हेलो। तो जो स्कूल चल रहे हैं वहां पर विजिट करके आओ। जो प्राइवेट स्कूल छतरपुर में इतने सारे चल रहे हैं, वहां के सिर्फ प्रिंसिपल को प्रॉफिट होता है, तो उनको स्कूल के नेगेटिव तो करना है। नहीं कर पाओगे क्या? आप लोग काम करके देते हुए जन प्रिंसिपल तो बैठे बैठे खा रहे। आप इतना मेहनत करते हो, 4 घंटे सांस तक खुल गई आपकी। सोचो मात्र 4000 मिलते हैं, उनको तो इतना मिलते हैं। वो तो बैठे बैठे इनकम कर रहा है, वो तो काम में। आपको खुद का क्यों ऐसे एम्पायर नहीं हो सकता? आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रास्ता दे सकता हूं जहां पे आप मालिक बन सकते हो, नौकर नहीं। हेलो, कर सकते हो? कर सकते हो बात? एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ऑफर दे सकती हो, फियर साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हो, स्टूडेंट को भी बता सकती हो ये सब चीजें। हेलो, स्टूडेंट को भी बोल सकते हो ना? यस, स्टूडेंट फियर साइकोलॉजी का उपयोग कर सकते हो। फियर समझ में आ रहा है? फ्यूचर के प्रति लोग बागों को क्या करना है? डराना है। फ्यूचर के प्रति। टीचर, हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, आप सुन रही हैं मैं जो बोल रहा हूं? ऐसी शिकायत है कुछ लोगों को, छोड़ो। फियर साइकोलॉजी, अब आ रहा है बात समझ में? फियर साइकोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। लोग बागों को पाने से ज्यादा खोने का डर, क्या चीज? पाने से ज्यादा खोने का डर है, वो डर जरूरी देना है। छोटा बच्चा होता है, उसे जाके चॉकलेट दे दो, नहीं खाएगा, छोड़ी खाएगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, फेंक देगा। दिखा के तो, चटा के तो, फेंक छीन लो, देख चॉकलेट पॉकेट में से निकाल, चॉकलेट सही, चॉकलेट दिखा दो, थोड़ा सा चटा दो, अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, अब निकलाएंगे। अब आएगा वो आपके पास कि हमें तो खानी है, हमें तो खानी है, छुड़ा लेगा आपसे, छीन लेगा और पूरी खाएगा। तो ऐसे मत दो, आपको ऑफर देने के बाद वापस छीनना भी आना चाहिए। देखिए अभी तो मैं आपको बता दिया, लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि अभी वहां पर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग बात कर रहा है। मैं तो आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा आपकी जरूरत है। बोल सकता नहीं बोल सकता? आपका बोलना ही तो है ऐसे नहीं बैठते। चलो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोलते नहीं हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि कमजोर आत्मविश्वास आपके अंदर है। आपको ये लग रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, आपको खुद को लग रहा है ये काम सही है कि नहीं। मैं तो सीधा सीधा बताऊं ना, आपको खुद को लग रहा है कि यार मैंने सही जगह एडमिशन लिया कि नहीं लिया। अरे ऐसा ऐसा लोग बात करता है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो कर पाओगे? ऑफर दे पाओगे?
ठीक है। एक वंडरफुल कैरियर काउंसलिंग होने के लिए जा रहा है, जहां पर लोगों को कैरियर ओरिएंटेड डिस्कशन किया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट कैटेगरी का भी लोग बाग आएगा, जो लोग हेल्थ से परेशान हैं ऐसा भी लोग बाग आएगा, जो लोग एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं ऐसा लोग भी आएगा, ठीक है, जो लोग स्टडी विथ इनकम करना चाहते हैं ऐसा भी लोग आएगा। वंडरफुल एक वेबिनार होने के लिए जा रहा है। थैंक यू संदीप महेश्वरी। हाँ, वेबिनार तो मैं भूल ही गया था। हाँ, तो वेबिनार बोलो, जो करते हो डंके की चोट पे करो ना। सही है गलत? आजकल तो लोग बस सीधा जाने किस किस के बारे में, OMG 2 मूवी देख लेना, सीधा सीधा किस चीज के बारे में लोगों को वो देख के शर्म नहीं आ रही, लोग 100 करोड़ 150 200 करोड़ रुपए उस मूवी के द्वारा भी कर जा रहे हैं। उसमें लेडीज वगैरह ही बात कर रही ना, लास्ट में जज का बेटा आता है, हाँ मैं भी करता हूं ये। हेलो, जब लोग बाग ऐसी चीजों को लेके पैसा कमा ले रहा है तो तुम क्या ऐसा बात करने वाले हो? तो क्यों नहीं बात करते हो? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन से मैं बात किया, डर लगा कुछ गलत करो, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जो डर है ना, काम भले नहीं हुआ लेकिन डर थोड़ा दूर तो हुआ। दूसरे से बात किया, तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां 10 लोगों से बात कर लिया, डर नाम की चीज खत्म। पहली बार मैंने स्ट्रेंजर किया था एक आदमी को, 2 दिन सोचने के किया था, 2 दिन लग गए थे। और जब 6000 लोगों को स्ट्रेंजर कर चुका था मैं, 6000 लोगों को, अजनबी लोगों को दोस्त बना चुका था, तो 2 मिनट में लोगों का नंबर ले लेता। हाय, दिस इज सुरेंद्र यादव, मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए। आप क्या पढ़ाई लिखाई करते हो? मैं ऐसा पढ़ाई लिखाई करता हूँ, ठीक है, और मैं कैरियर काउंसलर पर्सन एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। इस मार्केट में मुझे एक सेंटर लगाना है, या फिर मैं ये बोलूंगा इस मार्केट में एक वंडरफुल प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है। मुझे एक हॉल की रिक्वायरमेंट है, आप यहीं के हैं? दरअसल मैं अभी जल्दी में हूँ। क्या नाम बताया आपने? बोला राजू एजुकेशन। क्या बताया था आपने? बोला थैंक यू राजू, तुमसे मुलाकात किया, देन आप मेरा नंबर ले, धुर खत्म, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, नाइस टू मीट यू। यार छतरपुर में इतना जनरेशन बदल गया। चल राजू, मिलते हैं तुमसे, ठीक है, बाय, ठीक है, मिलेंगे। हेलो। लेकिन ये बात पहले करने से पहले, जो पहली बार मैं कर रहा था तो डर लगना, समझ में आया? वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, कहीं वो मना तो ना कर दे, कहीं नंबर तो ना दे दे, नंबर देने के लिए मना कर दे, मेरी इज्जत, उसने मना कर दिया तो मेरा रिएक्शन क्या हो गया। तो पहली बार जब उसने नंबर देने के लिए मना किया, मेरा रिएक्शन, और फिर सोच लिया, खुद से कमिटमेंट कर लिया, सालों भाड़ में जाए बिजनेस, भाड़ में जाए कैरियर, नहीं बनने सुपर स्मार्ट, नहीं बनने कछु, नहीं बनाने जो दुनियादारी। समझ में आ रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होती है, हमने पैसा नहीं कमाया कोई दिक्कत नहीं, इज्जत कमाई, वही पुअर सोच, वही पुअर लोगों की सोच। तो पहली बार में तो डर लगता है, उनसे कैसे बात करेंगे, वो मना कर देंगे कि नहीं, ऐसा वैसा कैसे। लेकिन जब आपका 10, 20, 50 लोग, 100 लोगों को आप बात करते हो ना, आपको वो सारी चीजें आसान लगने लगती हैं। आपको पता चल जाता है कैसा बोलने से लोग बात कैसा बोलते हैं, और कैसी बात करने से लोग बात नंबर देते, क्या बात करने से नंबर नहीं देते। आपको सबसे बड़ा ये लगता है ना कि स्टार्टिंग कहां से करें, उससे बात कहां से करें। ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो फिजिकल लिमिटेशन होता है और एक फोन पे लिमिटेशन होता है, तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इनवाइट हमेशा फोन पे 3-4 मिनट में करें। लोग घंटों बात करते हैं, 8 घंटे बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं लोगों को। आप अपने आप को हमेशा बिजी रखो और टू द पॉइंट बात करना सीखो। यार लक्ष्मी कैसी हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है लक्ष्मी? बोले अच्छी हूँ, ऐसा ऐसा है, ठीक है लक्ष्मी, मैं तुम्हें इसलिए कॉल की, मैं तुम्हें सीधा बता देना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं एक वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, जिसका एक वंडरफुल इवेंट्स होने के लिए जा रहा है। क्या होने के लिए जा रहा है? एक वंडरफुल इवेंट्स होने के लिए जा रहा है, जहां पर छतरपुर के बहुत सारे स्टूडेंट्स उस प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं। इतने लोग बाग आ रहे हैं कि वहां पर उस दिन के लिए जगह तक नहीं बच रही है।
बोला क्या कैसा जगह है जी, मैं तुम्हें भाई उसी दिन मिलके बताऊंगा, तुम सिर्फ इतना बताओ तुम्हारा परसेंटेज कितना, इतना इतना है, ठीक है। तुम्हारे पास में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यार, काश हम लोगों को पहले मिल चुकी होती। देन मुझे पहले तुम्हारा याद नहीं था, देन मुझे लगा कि तुम एक ऐसी लड़की हो जिससे तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हें जॉब करना है, तुम उस लाइन में जाना चाहती हो, उसी लाइन को लेके प्रोग्राम होने के लिए जा रहे हैं। तुम सेल्फ डिपेंड होना चाहती हो, तुम्हें घूमने का शौक है, तुम्हें ये शौक है, तुम्हें पैसा ज्यादा इनकम करने की जरूरत है, इसलिए मैं वो प्रोग्राम ऐसा है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि तुम उसके बारे में मेरे से बहुत सारी चीजें और इंफॉर्मेशन ले लो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक वंडरफुल सरप्राइज जो कि तुमने अभी तक नहीं सोचा होगा। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, हाँ। और इतना ज्यादा भीड़ हो चुका है कि एंट्री चार्ज भी लग रहा है। कितना एंट्री चार्ज होगा? यही 100-150 के बीच में होगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी पहले। लेकिन एक ऐसा दिन वो होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी का वो दिन होगा जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे। एक बोल दो, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी वो खुद ढक्कन जैसा इसका जैसा बैठा रहता है। एक तो बूढ़ा लोगों के साथ में नए लोगों को मत बैठा अली। जो लोग 2-2.5 साल हो जाते हैं ना, वो एकदम झंडू बम पीड़ा बम जैसे बैठे रहते हैं। उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी हाउ चलो सब देख लेगी। बात समझ में आ रहा है? इधर में आप उसे क्यूरियोसिटी से समझा रहे हो, ऐसा वैसा, अबे उधर में यस यू नो, हेलो हेलो हेलो, आप बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। तो इनवाइट हमेशा 3 से 4 मिनट में करना है। बिजी पर्सन को इनवाइट नहीं करना है। कल में उसका पेपर है, परसों वो भोपाल जा रहे हो, तुम उसे इनवाइट कर रहे हो। अब उसका कल में पेपर था, नहीं आया, परसों भोपाल वो चला गया तो फीडबैक नहीं हो पाया। ऐसे पर्सन को इनवाइट कर लोगे, डीडी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और गर्ल्स लोग, अगर आप किसी से बिजनेस का बात करो ना, टू द पॉइंट बात करो। इसके लिए आपको उसको आई लव यू बोलने का जरूरत नहीं है। इसके लिए उसके साथ में लावेला दुनियादारी घूमने का जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको दुनियादारी का बात उससे करने की जरूरत नहीं। और कैसे हो, क्या हुआ, खाना खाया या नहीं खाया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, तुम्हारी याद आ रही थी, ये सब कुछ नाटक नौटंकी करने का जरूरत नहीं है। सीधा टू द पॉइंट बात करो। हेलो नहीं तो कई लड़कियों से लोग मिलने आते हैं, प्रोजेक्ट डिस्कशन करने थोड़ी ना आते हैं। वो तुम्हारे लिए आया है यहाँ पर, ना कि स्मार्ट वैल्यू को प्रेजेंटेशन देखने के लिए। और जो तुम्हारे लिए आए ना, वो ऐसे आएगा। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। और जो स्मार्ट वैल्यू कैरियर का प्रोग्राम देखने के लिए आए ना, उसका नॉर्मल स्वभाव होगा। समझ में? जो प्रोग्राम देखने के लिए आया है, जो अपना कैरियर काउंसलिंग सुनने के लिए आया है, उसका फोकस प्रोग्राम पे रहेगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं तो वो एसटीपी सुन रहा है, मैडम सर उधर में एसटीपी कर रहे हैं, और वो तुम्हें देखे जा रहा है। अब अरे नाटक समझ में आ रहा है? और तुम बोलोगे हमारी मैडम इतनी एसटीपी हो गई, हमारी 4 एसटीपी हो गई, हमारी 10 एसटीपी हो गई, हमारा डीडी क्यों नहीं बन रहा है? अरे तुम्हारा डीडी के लिए वो आया नहीं था, वो तो तुम्हारे लिए आया था। तुमने तो उसे घुमा फिरा के अदरक लहसुन पेस्ट बना के यहाँ बुलाया था, तुम एक बार आ जाओ प्लीज, हमारी खातिर आ जाओ, तो तुम्हारी खातिर ही आएगा। और ऐसा पर्सन अगर एडमिशन ले भी लेगा ना, वो तुम्हारी खातिर भी चला जाएगा। अब आ रहा है मेरा बात समझ में? लोग बात बोलेगा हमारी 10 की टीम में रिजल्ट क्यों नहीं निकालती? क्योंकि 9 तो तुम्हें देख के एडमिशन लिए, सिस्टम देख के नहीं। क्या गलत बोल रहा हूं मैं? एक चीज का याद रखो थोड़ा सा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। 2000 का नोट होता है, झुक जाता मैं तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ झुकना है। अब बात समझ में? यस। बिजनेस बहुत आसान है। सुनने में मजा आ रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि नहीं? आप जाकर उसको बुला लो, उसको बुला लो, ऐसा लग रहा है, राइट नो? और ये भी लग रहा है, ये भी पछतावा हो रहा है, साला यार उसको मैंने ये गलत बोल दिया था, ये यार उसको मैंने ऐसा बोल दिया था। यस यू नो? बिजनेसमैन बनो और एवरीडे लोगों से जाके मुलाकात करो।
जाके बात करो। अगर लग रहा है कि माहौल है बात करने के लिए, बात कर लो। और नहीं लग रहा कि माहौल है, पता चलो उसके घर में उसकी बहन का तलाक हो रहा है और वहां पे टुडे घर वंडरफुल अपॉर्चुनिटी चेंज योर लाइफ एंड योर स्पेशल डे बिकॉज़ ऑफ दिस, वो सुनेगा? पता चला उसके घर में कोई मारा है, मर गया है, तुम गए थे 13 में इनवाइट करने लगे। हेलो, पता चला उसकी शादी होनी है 4 दिन बाद। यस यू नो, पता चला उसकी शादी होनी है 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, और तुम उसे बोलो जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिस ऐसा, वो क्या बोलेगा? मैं अपने उससे पूछूंगा। यस यू नो, आप पहली बात कर लो। ऐसे लोगों की वहां पर रिक्वायरमेंट है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को अपना सैलरी खुद डिसाइड करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, ग्रीन एज ऑफ लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, यंग एज में गोवा, मनाली, सिक्किम घूमना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिस डेट एंड वंडरफुल शख्सियत, एक ऐसा शख्सियत जिससे मिलने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यू। मैंने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा कि आज की डेट में इस एज का, इस जगह का एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। यार वो सच ही कहा है किसी ने कि काबिलियत हर किसी के अंदर होती है, बस बताने वाला कोई गुरु नहीं होता है और देने वाला, रास्ता बताने वाला कोई भगवान श्री कृष्ण की तरह नहीं होता है, प्लेटफॉर्म देने वाला नहीं होता है। सही बोला था किसी ने कि संगत गुण लगते हैं। हेलो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? लेकिन इन्हें क्या है ना, इन्हें जाना नहीं है, इन्हें कटोरा छाप बनना है, कलूटा हरो। आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इसका प्यार का भूत नहीं उतर रहा। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, मैं पहले दिन से लोगों को बता रहा हूँ, हाँ, कि तुम्हारे पास कोई लड़की छोड़ के चली जाएगी, क्यों रहेगी? वो क्यों रहेगी? वो बचपन से पापा की परी होती, उड़ने के लिए बनी होती है। अब तुम्हारे दम हो तो तुम खरीदो चार्टर्ड प्लेन और देन बिठा लो उसे, आप छोड़ के जाए वो? क्या जाएगी? क्या नहीं जाएगी। गर्ल्स हमेशा उसे चुनती है जिनकी सोच विजनरी होती है। विजनरी, उसे पता है आज तो इसके साथ मैं काट लूंगी, आगे चल के भर भर के पैसा आएगा, इतना आएगा कुठियां भरी नहीं, जतनियां तनियां तक नहीं। अरे मेरा बात समझ में? हेलो हेलो, हम लड़का लोग भी ऐसी लड़की के साथ शादी करते हैं, ठीक है, जैसे 4 लोगों के सामने लेके जाएं तो 4 लोग देखें। अब हमें उससे ये नहीं है, पजेस से ज्यादा देखेगा लात मार देंगे। बीवी खूबसूरत होनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि जाके एक्सक्यूज मी मैम आपसे बात करना चाहता हूँ, तो सुरेंद्र सर इतना मारेगा। पुलिस की मार, घोड़े की लात और सुरेंद्र सर की पिटाई लोग कभी नहीं भूलते हैं। जो लोग मार्केट में बोलते हैं ना, कह रहे हम ऐसा हम वैसा, ठीक है, उनको भी पता है कि जब गलता है ना तो चक्कर आने लगते हैं, मतलब हमें दिखाई देने लगता है। मैं सिंपल सा चीज है, जिंदगी है, सब कुछ जरूरी है। सी नो दे पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, लग रहा बिजनेस करने में इनवाइटिंग का काम कर पाओगे। अरे साला तुम जाते ही नहीं हो, तू जाएगा, मिलेगा लोगों से, ठीक है, बात कर। बहुत से बहुत क्या लोग नो बोलेंगे, नो मना करेंगे ना लोग, और साला अपना किस्मत को मना, तुम्हारी किस्मत में उससे अच्छा लोग हैं। लेकिन ट्राई अगेन, क्या बोला मैं? ट्राई अगेन। शायद अभी मैंने नेहा को इनवाइट किया और नेहा ने एक्चुअल में क्या बोल दिया, नेहा का दिमाग खराब था, पर्सनल लाइफ में कोई बचर मची हुई थी, देन नेहा अभी नहीं आना चाहती, और आई चलो, लेकिन नेहा से मैं रिश्ता खराब नहीं करूंगा। आप क्या करते हो, क्लोज पार्ट कर देते हो कि अभी नहीं आई आप तो बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। यस यू नो, आपको क्लोजिंग नहीं करना है, आपको इसकी जगह क्या करना है, ठीक है, कल का दिन उनसे डेट ले लो, परसों का डेट दिया ना, परसों टाइम डिसाइड कर लो इतने बजे, क्योंकि सर या मैडम को इसके बाद में चला जाना है। बाकी लोगों से तुम्हारा मुलाकात कराएं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे शख्स से जो मुलाकात कराएं जो आज की डेट में ऐसा कामयाब है, सक्सेसफुल है, ये है वो है।
यस या नो? इनका फोटो वीडियो कोई होगा स्टेज वाला दिखा दो। अरे तुम्हारे सीनियर के पास 12 लाख, सॉरी 14 लाख है, 14 लाख दिया मैं, 14 लाख का गाड़ी है तुम्हारे सीनियर के पास। तुम लोगों ने देखा नहीं देखा? क्या नाम है तुम्हारा? हैं? क्या पढ़ाई लिखाई है? क्या करना चाहते हो लाइफ में? अरे बीटेक एक डिप्लोमा होता है। भोपाल में जितने ज्यादा कुत्ता नहीं है उससे ज्यादा इंजीनियर है। मेरा खुद का क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग है। क्या टैकेट लगाते हो? मेरा बात है, इनके पल्ले ही नहीं पड़ रही है। प्लीज बैठ जाओ। अब आ रही बात समझ में? मेरा ट्रेनिंग में आओ मत, और आओ तो घड़ी मत दे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना समय दे रहा हूं, तुम मुझे अपना समय नहीं दे रहे। सर समझ जाओ। तुम बीटेक 2023 में सोच रही, हम 2008 में कर चुके हैं। अब वो भी टीआईटी कॉलेज और कोटा से नहीं गए थे। 25,000 लोगों में 111वीं रैंक मार के गए थे। हेलो, समझ में आ रहा है ना बेटा? तो दोबारा घड़ी नहीं देखनी। देखो, पिशाच वगैरह जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कब एडमिशन में? पन्ना में तुम लोग को ज्वाइन कराए, कितना पैसा जमा किया? कैंसिल है एडमिशन, जाओ बाहर, जाओ तुम भी जाओ, जाओ जाओ, कैंसिल है, जाओ। नाम बता देना मुझे। आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है? हेलो सर। यस, तो सिंपल सा सब समझिए। यस, आई ऑफर देन लास्ट चीज देखते जाइए। क्या? टेक अवे। हर जगह होता है। मेरा कॉलेज से मेरे पास में फोन है, मेरा कॉलेज से, ठीक है, मिस्टर सुरेंद्र यादव जी, अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया ना तो आपको 2 दिन जो डेट एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बात समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऐसा कुछ नहीं होता, टेक अवे। अगर ये प्लॉट आपने अभी नहीं खरीदा तो 2 दिन बाद बिक जाएगा। अगर ये आपने अभी बुकिंग नहीं किया ना तो 2 दिन बाद कोई और बुकिंग कर लेगा। अगर शादी का जी अभी बुकिंग नहीं किया ना तो उसके बाद कोई और कर लेगा। यस नो? यस सर। टेक अवे। तो टेक अवे देना जरूरी है। अगर इस मौके का अभी आप फायदा नहीं उठा पाए तो क्या पता आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे लोग को मेरे सामने दोबारा मत बिठाना। ये घड़ी घड़ी नाटक दुनियादारी नहीं। मेरे साथ मेरे ट्रेनिंग में सिर्फ वही लोग बैठेगा जो बिग थिंकर देन बिग ड्रीमर हैं। ठीक है, आपका रिश्ता आप अपने सीनियर तक रखो, देन पढ़ाई लिखाई करो, जाओ। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी की। वर्क विद वर्किंग पीपल, उन्हीं के साथ में रहता हूँ जो ड्रीमर है। हेलो, उन्हीं के साथ बैठता हूँ जो बिग थिंकर हैं। मेरे साथ मेरी सोच के लोग रह सकते हैं, बाकी नहीं। यार मेरे बात समझ में? ऑफर वाला चीज आया समझ में? जरूर कहना है लोगों को। लोग आपसे कोई भी चीज तब लेंगे जब आप उनकी जरूरत क्रिएट कर दोगे। लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे जरूरत है। चलो एक वंडरफुल स्टोरी सुनाता हूँ। थैंक यू। ठीक है, मेरा सब्सक्राइब करा दोगे यार? 6,000 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि करना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आज वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या काम होता है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखोगे ना, पूरा वीडियो देखो। रात में सो के चला के सो जाओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। पूरा वीडियो देखो और कमेंट्स भी किया करो। ठीक है, और ये भी बताया करो कि अब आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है बिजनेस करने में। वहां पे कमेंट्स करोगे ना, मैं आपको क्या करूंगा, आंसर दूंगा।
एक लड़का मेरे को बोला कि मैं बड़ा मलेरा में अच्छा बिजनेस करूंगा, मैं उसको जानता तक नहीं, देन उसको सुरेंद्र सर रिप्लाई किया। तू किया था क्या? नहीं। कौन किया था? तुम किए थे। हाँ, सुरेंद्र सर रिप्लाई देता है, हेलो हेलो हेलो। नंबर नहीं है ना मेरा डायरेक्ट, नहीं है ना, अब व्हाट्स उस पे बात कर मेरे से। इंस्टाग्राम चलाता नहीं मैं शायद, है ना, नहीं चलाता। यूट्यूब पे आप लोग अपना कमेंट्स भेजो, उस पे पढ़ता हूँ मैं, समझ में ना, देन आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। उसमें ज्यादा कमेंट्स लिख के आ रहे हैं, ज्यादा भर भर के करो, खूब व्यूज डाला, खूब भर भर के करो। ये सब कुछ मैं अपने स्वार्थ के लिए आज आपको ये लग रहा होगा समझा रहा हूं, लेकिन जी आपके लिए हो रहा होगा, आपको दिखाने में मदद मिलेगी। यस। आजकल जिनका सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा वीडियो में कमेंट, ज्यादा व्यू, या ज्यादा इंस्टाग्राम पे ऐसा, लोग बस ऐसे लोगों को दिखा के इनवाइट कर सकते हैं। तो चलो एक वंडरफुल स्टोरी शेयर करता हूं कि कैसे एक बिजनेसमैन एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है।